दोस्तों आप थे आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं जीके के टॉप 18 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। YouTube के इतिहास में ऐसी क्लास आपको किसी ने नहीं करवाई होगी जो आज की क्लास होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है दोस्तों। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आर्यभट्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आर्यभट्ट की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1975 को। 13 अप्रैल 1975 को क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आर्यभट्ट स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आर्यभट्ट उपग्रह स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय, जब आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था 13 अप्रैल 1975 को, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे सतीश धवन। कौन थे दोस्तों? सतीश धवन। और चौथा सवाल है कि सतीश धवन स्पेस रिसर्च स्टेशन कहाँ है। सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सतीश धवन रिसर्च स्टेशन श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी दोस्तों? तो मदर टेरेसा थी। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों इस पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, नोबेल पुरस्कार कब मिला था, और इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एक क्वेश्चन से कम 4 या 5 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत रत्न 1789 में मिला था। कब? 1989 में मिला था। 1989 में मिला था। और भारत रत्न 1980 में मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला था। और आपको इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। और किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है सूर्य मंदिर कोणार्क। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, जवाहरलाल नेहरू हैं। और महात्मा गांधी जी पुस्तक लिखे थे तो उनके पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या था दोस्तों पुस्तक का नाम? हिंद स्वराज उनके पुस्तक का नाम था, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 2 अक्टूबर। कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंचायती राज कौन सी भाग में है। तो पंचायती राज आपका भाग नंबर 9 में पंचायती राज है। और अनुसूची में 11वीं अनुसूची, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है दोस्तों। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और कौन से अनुच्छेद? तो 243 से लेकर 243 के ओ 243 से लेकर 243 के ओ तक है
पंचायती राज। और पंचायती राज किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पंचायती राज आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड देश से लिया गया है। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कीजिएगा। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय है। नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और नगर पालिका कौन से अनुसूची में आती है? तो 12वीं अनुसूची में आती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और नोट करते हैं कि पंचायती राज की गठन कौन से संविधान संशोधन से होता? 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। 1947 से लेकर 1964 तक। कब तक दोस्तों? 1947 से लेकर 1964 तक रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी 2014 से लेकर अभी तक हैं। 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका क्वेश्चन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सारनाथ में दिया था। और भी बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा एडी में हुआ था। 563 एडी में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो कम से कम 50 देश आते हैं दोस्तों। 50 देश आते हैं एशिया महाद्वीप में, 50 देश आते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में 50 से 54 देश आते हैं। 50 से 54 देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में 44 से 50 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप में 44 से 50 देश। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश आते हैं। कितने देश आते हैं दोस्तों? 14 देश आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। और भी इन पे क्वेश्चन नोट कीजिएगा दोस्तों। और भी देख लेते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नोट कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का वर्गीस कुरियन कौन है दोस्तों? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। और भी है दोस्तों, नॉर्मन इबोरलॉग किस देश के निवासी हैं? तो नॉर्मन इबोरलॉग अमेरिका देश के निवासी है। किस देश के निवासी है? अमेरिका के निवासी हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। और मृतकों का टीला किसे कहते हैं दोस्तों? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे दोस्तों कहते हैं? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों कि परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था?
परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1945 में हुआ था। परमाणु बम का आविष्कार 1945 में हुआ था। और परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कौन से युद्ध के दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और K2 की लंबाई कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर। 8611 मीटर। और कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। और कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है। कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 7816 मीटर इसकी लंबाई है। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे लंबी पर्वत है जो कि नेपाल में स्थित है। और इसकी लंबाई 8850 मीटर और हर साल 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, कौन ऐसी पर्वत है जो हर साल 25 सेंटीमीटर बढ़ते जाती है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी अभी लंबाई 8850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल थी। और बछेंद्री पाल यह काम ये हासिल कब की थी? तो 1984 में। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो पूर्णा देवी थी। कौन सी दोस्तों? पूर्णा देवी थी। और इन्होंने 13 साल के उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। और कब चढ़ी थी? तो 2014 में चढ़ी थी। 2014 में चढ़ी थी। और दोस्तों देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो वो थी 73 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी तामे वतनवे। कौन थी दोस्तों? तामे वतनवे 73 साल की उम्र में यह काम 2012 में किया था। और भी देख लेते दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अधिक बार महिला कौन थी? तो लेखरा शेरपा। क्या थी? कौन थी दोस्तों? लेखपा शेरपा। कितने बार चढ़ी थी? तो 10 बार चढ़ी थी, 10 बार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको आपके लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में हुई थी। और अमेरिका में कौन से शहर में? तो सैन फ्रांसिस्को में। ये भी याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में। कौन सी जगह पर? सैन फ्रांसिस्को में। और गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। लाला हरदयाल जी किए थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और आगे देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसी बैंक, क्वेश्चन नंबर 18 है, आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 1955 में आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी। और एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। और आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। जितने भी अलग से आपको कराई जा रही है उसका एक नोट्स बना लीजिए दोस्तों, बहुत काम देगा दोस्तों, रिवीजन का ही काम देगा। और पीएनबी बैंक जिसका भी मुख्यालय पीएनबी का स्थापना जो हुआ था ना दोस्तों, लाहौर पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। और इसका स्थापना हुआ था 19 मई 1894 में, 19 मई 1894 में। और भी आगे देख लेते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला एशियाई खेल न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और 1951 इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो 20 कहता है कि मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है? मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है दोस्तों? तो बी आर अम्बेडकर की है। बी आर अम्बेडकर की है। ऑप्शन बी आर अम्बेडकर की है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। और भी नारा है दोस्तों, देख लीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। और मारो फिरंगियों को किसने कहे थे? मारो फिरंगियों का नारा किसने दिए थे? मंगल पांडे जी दिए थे। किसने दिए थे? मंगल पांडे जी दिए थे। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं। और है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में और किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी जी दिए थे। और दोस्तों पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था दोस्तों? पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो बताइए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौर्य वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था। और भी देख लेते हैं दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। दूसरा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन हैं? कुषाण वंश के संस्थापक कौन हैं? तो कुजुल कडफिसेज। और आगे देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंदसांग चीनी यात्री भारत आया था। और अगला है नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्याभिषेक भी किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जी थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। और कहाँ पर जाके समाप्त हुई थी? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 24 चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध साम्राज्य की स्थापना की? बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से
मगध साम्राज्य की स्थापना की? बताइए दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? चाणक्य की सहायता से, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, तो उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों। बहुत ही 2025 में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन से शिफ्ट में? तो 30 तारीख को पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए दोस्तों। तो आपका 25 का आंसर होगा 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। और संस्थापक कौन है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं एवो ह्यूम। कौन है दोस्तों? एवो ह्यूम। और एवो ह्यूम कहाँ के निवासी हैं? एवो ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी हैं। और बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसको नोट करते चलिएगा, बाद में कोई दिक्कत ना हो, नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और बाद में इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन थे। और भी देख लेते हैं दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 2025 के 5वें शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल। और प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? डॉक्टर एनी बेसेंट। और भी दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। कौन थे दोस्तों? सरोजनी नायडू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह का शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जहां उन्होंने 11 सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में एक बड़ी सभा में इसकी शुरुआत की थी। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस शहर में किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किए थे। कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग। कौन से शहर? जोहान्सबर्ग। और कब किए थे दोस्तों? 1906 में। कब किए थे दोस्तों? 1906 में। और भी दोस्तों, और जबकि भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में कब किए थे दोस्तों? 1917 में किए थे। भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। और है दोस्तों कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। किसके बुलावे पर? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। और महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और खेरा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 1918 में हुआ था।
और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1928, 10 साल बाद हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है दोस्तों। और शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो सासाराम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सासाराम में। और कब हुआ था दोस्तों? 1472 में। कब हुआ था दोस्तों? 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था सासाराम में। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। क्या है दोस्तों? फरीद खान। और भी दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान है। उन्होंने बचपन में एक शेर का वध किया था जिसके कारण उन्हें शेर खान की उपाधि भी मिली है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है दोस्तों? दूध से है। और भी नोट कीजिएगा दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। किससे है दोस्तों? आलू से। और भी है दोस्तों, नोट कीजिएगा, रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा से। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो हरित क्रांति का संबंध खदान से है। किससे है दोस्तों? खदान से है। और अगला है नीली क्रांति का संबंध किससे है? नोट कीजिए दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। सब कॉपी में नोट करते चलिएगा दोस्तों। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पेट्रोलियम उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पेट्रोलियम उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? झींगा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? फल उत्पादन से। और भी है दोस्तों रजत रेशा क्रांति, 2025 के बिहार पुलिस में पूछा गया फर्स्ट ही शिफ्ट में का क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा क्रांति तो कपास उत्पादन से। किससे है दोस्तों? कपास उत्पादन से। और भी है स्वर्ण रेशा क्रांति किससे है दोस्तों? जूट उत्पादन से। किससे है? जूट उत्पादन से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बताइए दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1969 में। कब हुआ था दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। और दोस्तों इसरो स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर वी नारायणन। और भी दोस्तों नोट कीजिएगा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे दोस्तों? विक्रम साराभाई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मंगल पांडे किस घटना से जुड़े थे? मंगल पांडे किस घटना से जुड़े थे दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति से जुड़े थे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से जुड़े थे। और मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब हुई थी? बताइए दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 8
8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। और बताइए दोस्तों, मंगल पांडे किस इन फैक्ट्री से जुड़े थे? तो 34वीं इन फैक्ट्री से जुड़े थे। और बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था दोस्तों। और बताइए दोस्तों, कॉपी में नोट करते चलिएगा दोस्तों, कॉपी में नोट करते चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी बताएं दोस्तों, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 8650 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 8650 किलोमीटर। नोट करते चलिएगा दोस्तों, 8650 किलोमीटर। और अगला है दोस्तों कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की सहायक नदी स्वेज नील और नीली नील और अटबारा नील है। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो असवान शहर। कौन सा शहर? असवान शहर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और आगे देख लेते हैं कि अमेजन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6400 किलोमीटर। और है दोस्तों, गंगा की लंबाई कितनी है? जो भारत की सबसे ऊंची नदी है, गंगा की लंबाई 2525 मीटर। कितनी है दोस्तों? 2525 मीटर किलोमीटर। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजस्थान। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए दोस्तों, समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह संशोधन किया गया था दोस्तों। और इस संविधान संशोधन ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान लागू हुआ था। 1975 से 77 के दौरान लागू हुआ था दोस्तों। और दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस मुगल सम्राट ने दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? किस मुगल सम्राट ने दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए दोस्तों, हम समझा देते हैं कि अकबर के पिता कौन थे दोस्तों? अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन थे? तो बाबर। और दोस्तों और बता देते दोस्तों, नोट करते चलिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? अकबर का जन्म कब हुआ था?
तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और अकबर की मृत्यु हुई थी 1906 में। कब हुई थी, कब हुआ था दोस्तों? 1605 में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। और अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था दोस्तों? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और दोस्तों नोट करते चलिएगा कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, आपको बता दिए हैं। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या था दोस्तों? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था दोस्तों? खुर्रम। और बताइएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि महाभारत को किसने लिखा था? तो महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी लिखे थे। कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास कौन थे दोस्तों? कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जंगल बचाओ, पेड़ नहीं काटो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? साहित्य एवं पत्रकारिता से। और बताइएगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और बताइएगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? बताइए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी दोस्तों, 1901 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बताइए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अभी बताए हैं नोबेल पुरस्कार। कौन है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार जो 1901 में 1 से देना शुरू हुआ था। और यह पुरस्कार प्रत्येक साल दिसंबर के 10 दिसंबर को हर साल अल्फ्रेड नोबेल के याद में और उनके जन्मदिन पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसको खोज की थी दोस्तों? डायनामाइट की खोज की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए दोस्तों आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों? ऑसबर्न स्मिथ। और बताइएगा दोस्तों आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? बताइए दोस्तों आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो केजे उदेसी। केजे उदेसी कौन थी दोस्तों? केजे उदेसी। चलिए दोस्तों बताइएगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बताइए दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो जेल डायरी किसकी रचना है? बताइए दोस्तों जेल डायरी किसकी रचना है? तो भगत सिंह की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? भगत सिंह की रचना है। और बताइएगा दोस्तों नेशनल मंडेला की पुस्तक कौन सी है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? नेल्सन मंडेला। कौन है दोस्तों? नेल्सन मंडेला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। तो भारत का पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है दोस्तों। कौन है दोस्तों? शक संवत है।
और बताइएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को संविधान सभा में कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को शक संवत में संविधान में अपनाया गया था। और बताइएगा दोस्तों कि शक संवत की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, शक संवत की स्थापना कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 78 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, और बताइएगा कि शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। और बताइए दोस्तों, विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? तो 57 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में हुई थी, जब राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। तो उसके जश्न में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी 57 ईसा पूर्व में। और हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी? 622 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और आगे चलते हैं और देख लेते हैं 42 नंबर। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा किससे जुड़ा है? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा किससे जुड़ा है? तो पहला परमाणु परीक्षण से। किससे जुड़ा है दोस्तों? पहला परमाणु परीक्षण से। पहला परमाणु परीक्षण से किससे जुड़ा है दोस्तों? पहला परमाणु परीक्षण से। 1974 का स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा किए गए पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम है। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम है, जिससे पोखरण 1, स्माइलिंग बुद्धा को पोखरण 1 भी कहा जाता है दोस्तों। यह परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नेतृत्व में यह परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जिला में यह परीक्षण किया गया था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग कौन थे दोस्तों? तो होमी सेठना थे। कौन थे दोस्तों? होमी सेठना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? बताइए दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था दोस्तों? कमेंट में बताइए दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में? बताइए दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में दोस्तों? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। और इसी समय 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा भी फहराया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं और भी देख लेते दोस्तों इसके बारे में कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। और 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1907 सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। और मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में। और मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बताइएगा दोस्तों, 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। और मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। कौन थे दोस्तों? मुख्तार अहमद अंसारी। और 1942 के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी?
तो अमृतसर संधि महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुई थी। और मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1784 में, और जिसके कारण द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और भी देख लेते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो चौथे मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज और मराठा के बीच कुल 3 आंग्ल युद्ध लड़ा गया था। और देख लेते हैं दोस्तों इसके अधिवेशन। तो सूरत संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। कब हुई थी दोस्तों? सूरत की संधि 1775 में। और पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1776 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1805 में। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1805 में। और ये सभी संधि हुई थी। और अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि कब हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि कब हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। कौन है दोस्तों? सहारा है। और बताइएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। और बताइएगा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी लंबाई कितनी है? 9 लाख किलोमीटर। कालाहारी मरुस्थल लंबाई है 9 लाख किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? तो बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? जो दोस्तों आर्यभट्ट को, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? शून्य का आविष्कार किया। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और इन्होंने ही कहा था कि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय नहीं कहे थे कि साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय जी दिए थे। और अपने बलिदान से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा था, और किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसने कहा था दोस्तों कि मेरे शरीर पर प्रहार करते हुए एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेज पर पड़ी एक एक कील का काम करेगी? तो लाला लाजपत राय जी कहे थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वन दिवस और विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। कविता दिवस क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 मार्च को वन दिवस और कविता दिवस भी मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्वज दिवस, झंडा दिवस, वृद्धजन मतलब कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस।
और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र के कौन से जगह पर, तारापुर जगह पर, महाराष्ट्र के तारापुर जगह पर, तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र को किसके सहयोग से खोला गया था, किसके सहयोग से तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र बनाया गया था। तो यूएसए, अमेरिका के सहयोग से तारापुर विद्युत संयंत्र को बनाया गया था। और भी बताइएगा दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था। तारापुर जो महाराष्ट्र में है परमाणु विद्युत संयंत्र, उसका स्थापना 1969 में हुआ था। और रावत भाटा कहाँ है दोस्तों, रावत भाटा, बताइए दोस्तों, नोट करते चलिएगा कि रावत भाटा कहाँ है। तो रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, कलपक्कम विद्युत संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में। नरोरा विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, नरोरा विद्युत संयंत्र यूपी में। काकरापार विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। कैगा बताइए दोस्तों, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। कुंडलकुलम सबसे फेमस, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों, कुंडलकुलम तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है दोस्तों, नरोरा यूपी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 11 अप्रैल 1936। कब हुई थी दोस्तों, 11 अप्रैल 1936। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थापक कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान आयोजित किया गया एक किसान संगठन था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। बताइए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। और बताइए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। तो यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और बताइए दोस्तों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, बताइए दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, वाशिंगटन DC में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, जिसका शॉर्ट नाम है सार्क का मुख्यालय काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। और नाटो, सबसे बढ़िया, नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स में। कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में। कब आया था दोस्तों, 1928 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भी बताइएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। कौन है दोस्तों, विक्रम साराभाई। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। और बताइए दोस्तों, अग्रदूत किसे कहा जाता है, सतीश धवन को। अग्रदूत किसे कहा जाता है, अग्रदूत सतीश धवन को। इसरो
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि पृथ्वी मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया था। बताइए दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। कब हुआ था दोस्तों? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिवेशन में शामिल थे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिवेशन में शामिल था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था 1919 के दौरान। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन, बताइए दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और बंगाल में द्वैध शासन को किसने अंत किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने अंत किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और बताइए दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लगाया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान। 1935 के दौरान प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम अंत किया गया था। और बताइएगा दोस्तों कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में लगाया गया था। और बताइए दोस्तों कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लियोन्स कारिलियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। जिनका खोज, जिनका संश्लेषण अरविंद खुराना। और बताइए दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। 1913 में। और एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। एशिया के सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और बताइए दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब मनाया जाता है, कब दिया जाता है और किसके याद में। कमेंट में ज़रूर बताएं। पीछे बता चुके हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे। तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में मनाया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी है दोस्तों। पीछे के वीडियो में, पीछे की क्लास में बता दिए हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी हैं। तो स्वीडन के निवासी है। कहाँ के निवासी है दोस्तों? स्वीडन के निवासी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। तो B.R. अम्बेडकर को। किसे दोस्तों? B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष मुखर्जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब ज़्यादा नहीं रह चुका है दोस्तों, आगे चल के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन पे कम से कम 3 या 5 10 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगी। तो आगे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। पोलियो मुक्त भारत की घोषणा कब हुई थी। पोलियो मुक्त भारत की घोषणा कब हुई थी। तो WHO के द्वारा पोलियो मुक्त भारत की घोषणा 27 मार्च 2014 को घोषित कर दिया गया था। 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त भारत हो चुका था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना है। बताइए दोस्तों कि भारत का अंतिम राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना। तेलंगाना कौन सा राज्य बना है, 28वां राज्य। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, तो कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों के अंतराल पर, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों के अंतराल पर, और महाकुंभ मेला 144 साल के बाद लगते, 144 वर्ष के। और कुंभ मेला का आयोजन भारत के 4 पवित्र शहरों में होता है। कौन कौन से शहर है दोस्तों, तो आपका है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था भारत ने कब कब किया था, 2016 में, 2016 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर। कौन शेर, एशियाई शेर। कौन शेर दोस्तों, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और बताइए दोस्तों कि काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। चलिए दोस्तों बताइएगा और कि सुंदरवन नेशनल पार्क किसके लिए, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन नेशनल पार्क। और बताइए दोस्तों कि पेरियार जो कि उड़ीसा में है, पेरियार जो कि केरल में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुआ और बाघ की कई प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो 63 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, यह कांस्य युग से संबंधित है। बताइए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी की थे, दयाराम साहनी जी किए थे। कब किए थे दोस्तों, बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी, 1922 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। और बताइए दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी कब किए थे दोस्तों, तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब किए थे, तो 1922 में राखलदास बनर्जी जी किए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1948 में हुई थी। और बताइएगा दोस्तों कि लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। लीग ऑफ नेशन 1919 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। एफएओ की स्थापना 1945 में, एफएओ की स्थापना 1945 में। आईएमएफ मुद्रा कोष, आईएमएफ की स्थापना 1945 में। और विश्व बैंक का बताइए दोस्तों 1944 में, विश्व बैंक की स्थापना 1944। और बताइए दोस्तों ओपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1960 में। और बताइए यूएनडीपी, बताइए दोस्तों यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। कब हुई थी दोस्तों, 1965 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ज़्यादा अब नहीं बचा है, मात्र 15, जिसमें कम से कम 100 तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ही। तो चलिए दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का, पुलकेशिन द्वितीय किस राज्य वंश का शासक था, किस वंश का शासक था,
पुलकेशिन द्वितीय, तो यह चालुक्य वंश का शासक था। किसका शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। किसका शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। और बताइए दोस्तों कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो कि अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? बताइए दोस्तों, शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो वो भी पाटलिपुत्रा है। गुप्त वंश की राजधानी वो भी पाटलिपुत्रा है। और बताइए दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कांचीपुरम में। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में। राष्ट्रकूट वंश, बताइए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश कहाँ है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? मान्यखेट में। बताइए दोस्तों, राज्यकूट वंश की राजधानी कहाँ है? मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग। चलिए दोस्तों, नोट करते चलिएगा दोस्तों। अभी तो क्लास अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन अब होने वाली है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसी क्लास नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। इससे भी अच्छे लूसेंट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने हम रख देंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? सल्तनत काल की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शुरुआत 1206 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1206 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। तो भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन बनी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1984 में। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलने वाली है दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन बने थे? कौन थे दोस्तों? तो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ़ार खान जी थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ़ार खान थे। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ़ार खान। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1987 में। और बताइए दोस्तों कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में। नोट करते चलिएगा दोस्तों। नोट करते चलिएगा दोस्तों कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में। दूसरा है डॉक्टर सी.वी. रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में। एम.एस. विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? 1955 में। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में दिया गया था दोस्तों। और है राजीव गांधी को 1951 में भारत रत्न दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1987 और भारत रत्न 1980 में दिया गया था। 80 में एक कम नोबेल पुरस्कार लता मंगेशकर को 2001 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 मई को लेबर दिवस, मजदूर दिवस मनाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह कांड अमृतसर शहर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? तो दोस्तों बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे पुरुषों, महिलाओं पर और बच्चों की भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी। और जिस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। तो फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनाया था? फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अकबर ने बनाया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं रह चुका है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए SW हम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन थी? सॉरी दोस्तों, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। बताइए दोस्तों, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसका शुरुआत 1909 में, ICC का स्थापना 1909 में हुआ था, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और बताइए दोस्तों कि ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, अमित शाह के लड़के का नाम है जय शाह। बताइए दोस्तों, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन है? तो आपका है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? तो कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की कोलूर खान, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की कोलूर खान से निकला था। किस खान से? गोलकुंडा के कोलूर खान से निकला था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी BJP की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। BJP की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1980 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और शिक्षा दिवस सबसे अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सबसे खतरनाक, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, लेकिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस छोटे से भाई को अपना सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे भी अच्छी क्वेश्चन आपके सामने लूसेंट के सभी बुक से, भूगोल के सभी पुस्तक से आपके सामने क्वेश्चन हम ला के रख देंगे। और उस टॉपिक से एक क्वेश्चन से कम 10
क्वेश्चन तो ज़रूर बन ही जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पीछे बता चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके जन्मदिन पे 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। और वह किस देश के निवासी थे? बताइए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल बता चुके हैं कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी है। कहाँ के निवासी है दोस्तों? स्वीडन के निवासी है, स्वीडन। और भी बताइएगा दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र, कौन सा देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, छोटे भाई समझ के सपोर्ट कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने ला दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।